फ्लैशबैक। हमारा मित्र नया एग्जॉस्ट लगा के लाया है, मुझे सुनाई दे आपके बाद विदाउट डीवी के लिए बहुत ही बकवास साउंड है। बहुत ही बकवास, मतलब आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि दिस साउंड इज जस्ट रबिश। ये इन फ्रंट ऑफ गुडसेवर क्योंकि इसने बेच दिए हैं। जनता सुनना चाहिए कि इसके विदाउट डीबी किलर्स, जिससे इसका साउंड इसने दबा रखी है, गूंगा बना दिया है इन एग्जॉस्ट को। ठीक है भाई, इसका अनइंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग का मैकेनिज्म बहुत ही बकवास है, तो भाई पैसे वेस्ट। पहला रीज़न डीबी किलर के साथ साउंड नहीं आ रहा, दूसरा इसका ये अनइंस्टॉलिंग और रिमूविंग वाला जो है ना, अनइंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग वाला दो पॉइंट हो गए, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है पैसे वेस्ट हो चुके हैं पूरे इसके। आपको क्या बोलना है? आई एम वेटिंग फॉर दैट। हमने बाहर देश से एक्सपर्ट मंगाए हैं डीबी किलर को रिमूव करने के लिए। अभी वो अपनी टूल किट से कुछ एक रामबाण लेके आ रहे हैं। क्या रामबाण लेके आ रहे हैं। रुक जाओ। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। भाई एक चीज बताओ, इसे चलाने वाले हो क्या? ऐसे चलाने वाले हो क्या? अब तो इस पे बैठे हुए लगेगा। और वो साउंड फट गई। आ गया। ओ भाई, अब बना दी इन्होंने। अब इन्होंने बना दिया सुपर वाई को। नहीं हुई थी ना। मेरा ना फट गया दिमाग, मेरा तो फट गया दिमाग। और नहीं ऐसे नहीं, अरे मेरे से कौन फट गया? वो अंकल ना भाई साहब चले गए यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे पहुँच कर दी। नेक्स्ट मॉर्निंग। हाइट बहुत बढ़ चुकी है यार बाइक की। तो सुनाई दे रहा है दोस्तों, अपना ब्रांड न्यू एग्जॉस्ट बहुत ही अमेजिंग साउंड कर रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक तो दहाड़ रही है बाइक बिल्कुल। ओके गाइस, चलो चलते हैं अभी। फाइनली सो सबसे पहली चीज़ यार, ये एग्जॉस्ट लगवाए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं एंड आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत ही अमेजिंग इसका एग्जॉस्ट नोट है और बाइक बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई है यार, बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई है। मैं आपको बताऊं तो लगभग लॉस्ट अराउंड 15 kg ऑफ वेट। सो द स्टॉक फुल सिस्टम, आई मीन इंक्लूडिंग द हेडर पाइप्स एंड द मफलर इज़ अराउंड 22 kgs। और ये वाला एग्जॉस्ट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इट ओनली वेज 7 kgs। कैन यू बिलीव दैट? इट इज़ फ्रिकिंग क्रेजी मैन। क्यों भाई, आप समझ रहे हो, मतलब हिमालयन वगैरह से भी हल्की हो चुकी है, तो अलग ही एक्सपीरियंस है यार। क्योंकि ये चुटकियों में ऐसे पहुंच रही है, पता भी नहीं चल रहा यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एज यू कैन सी, अभी आप देख पा रहे होगे, विद इन 2-3 सेकेंड, मतलब विद इन सेकेंड ये 80 पे पहुँच गई। पहले भी पहुँचती थी बट ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है यार, बहुत ज़्यादा तेज़ ना, बहुत अमेजिंग लगे। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा है? ओ भाई साहब 110 यार, पता भी नहीं चला मतलब कब पहुंच गई बाइक 110 पे यार। आई मीन ये एग्जॉस्ट यार, मतलब क्या बताऊं मैं,
बयान नहीं कर पा रहा अपनी दिल की फीलिंग्स। बहुत अमेजिंग है, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए, ऐसे चुटकियों में पहुंच जाती है। तो ये 100 अभी देखते हैं 0 to 100 अगर मैं कर पाया कहीं पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 0 to 100 कितना इम्प्रूव हुआ है। बट डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज बम्प इन परफॉर्मेंस, वेट रिडक्शन हुआ है और दूसरी चीज़ हमारे पास 5.7 bhp की पावर गेन हुई है। तो भाई ब्लास्ट होने वाला है अभी आगे। फ्लैशबैक। सीधा सा मैं बता दूं, मेरे को ये डीबी किलर के साथ जो इसका एग्जॉस्ट नोट है बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें डीबी किलर के साथ एक साउंड रहती है। डीबी किलर पूरा टाइट नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से साउंड रहती है, काफ़ी अनोइंग साउंड रहती है, पूरा एग्जॉस्ट नोट ख़राब हो जाता है उससे। करते विदाउट डीबी किलर, तो विदाउट डीबी किलर तो बहुत अमेजिंग है एग्जॉस्ट। 2000 आरपीएम के बाद बिल्कुल प्रॉपर एक जो ट्विन सिलेंडर वाला कैरेक्टर होता है इंजन का, वो समझ में आएगा कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस एग्जॉस्ट की। बट ये एग्जॉस्ट विदाउट डीबी किलर बहुत ज़्यादा लाउड है, और अगर आप टूरिंग पे जा रहे हो, आपकी स्पीड लगभग ऐसे 100-120 रहती है, रेगुलर रहती है। हाईवे पे तो भाई कान फाड़ देगा ये, भाई ये बिल्कुल कान फाड़ देंगे एग्जॉस्ट। तो इसीलिए या तो विद डीबी किलर चलाओ, अगर विदाउट डीबी किलर चलाना है तो यार कुछ ईयर प्लग वगैरह यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत लाउड है और थोड़ी देर के बाद ना ये अनोइंग हो जाता है। ये एक आपको ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है और आपको दूर तक सुनाई देगा कि हाँ कोई बाइक आ रही है। तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ बेस और ट्रेबल दोनों मिलेंगे आपको एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्विकली, और उससे पहले आपको बाइक का वॉक अराउंड दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी इस तरफ एग्जॉस्ट कितना अमेजिंग लग रहा है, एंड एट द बैक LED स्ट्राइप, एंड इस तरफ आप देखोगे तो बाइक पूरी क्लीन है, लाइक कोई एग्जॉस्ट नहीं है, सिंगल साइड एग्जॉस्ट है। एंड फ्रंट में कुछ इस तरीके से एज यू कैन सी, विंडशील्ड मैंने अभी लगाई नहीं है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये एग्जॉस्ट कितना अच्छा लग रहा है इस तरफ से। सो यार क्विकली एग्जॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। ये है स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304। सो अगर बोला जाए तो बहुत अच्छी क्वालिटी है स्टेनलेस स्टील की। इसमें लाइफ टाइम वारंटी है रस्ट के रिगार्डिंग। और फिट एंड फिनिश की बात करें तो यार इस एग्जॉस्ट को इंस्टॉल करवाने में सिर्फ 30 मिनट्स लगे, और आपको इंस्टॉलेशन वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, आप देख सकते होगे इसका कलर चेंज। सो आप देख रहे हो ये कलर चेंज हो गया इसका गोल्डन में, एंड ये गोल्डन एग्जॉस्ट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यार मुझे तो। मैं मतलब इतना ज़्यादा फ़िदा हूँ उस गोल्डन कलर पे, मतलब बाइक अलग ही कस्टम और रगेड लगती है। और मैट फिनिश में है ये एज यू कैन सी। सो इसमें ग्लॉसी फिनिश भी आती है, बट फॉर मी मैट फिनिश बहुत ही अमेजिंग लग रही है एग्जॉस्ट पे। एंड दीज गोल्डन पाइप्स यार, जस्ट लुक एट इट। इसमें डीबी कलर भी आता है, एंड डीबी कलर को निकालना और लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, आपने देख ही लिया होगा शुरुआत में। एस्थेटिक्स के बारे में बात करें तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंगल साइड एग्जॉस्ट है एज यू कैन सी। बट बहुत लोगों का जो क्वेश्चन आया था कि सिंगल साइड एग्जॉस्ट होने की वजह से बाइक डिसबैलेंस तो नहीं होती। सो गाइस मैं पहले आपको बता दूं कि ये एग्जॉस्ट 15 kg हल्का है स्टॉक एग्जॉस्ट से। और दूसरी चीज़, बाइक का वेट और इस एग्जॉस्ट के वेट में दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो एग्जॉस्ट सिंगल साइड हो या फिर डबल साइड हो, उससे बाइक के बैलेंस पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड मैंने इसको चलाया हुआ है गाइस, अराउंड 4000 किलोमीटर तक अभी मैं चला चुका हूँ, कोई डिसबैलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है। यार ये एग्जॉस्ट काफ़ी नीचा तो नहीं है ताकि हमारा ग्राउंड क्लियरेंस को कम कर दे, या फिर काफ़ी बाहर तो नहीं निकला हुआ ताकि कॉर्नरिंग करते टाइम ये कॉर्नरिंग एंगल हमारा कम कर दे। तो आपको दिखाना चाहूँगा एज यू कैन सी, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस में कोई कमी नहीं है। एग्जॉस्ट पूरा ऊपर की तरफ है जहाँ तक एक स्टॉक एग्जॉस्ट होता है। पहले वाले एसएस मोटोकॉर्प के एग्जॉस्ट थे उनमें बेंड पाइप बहुत बाहर की तरफ थे, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट अब ये बहुत ही अंदर है, बहुत ही ज़्यादा अंदर। अगर आप बहुत हार्ड कॉर्नर करने वाले भी हो तो जो फुट पैगा वही लगेगा, एग्जॉस्ट का तो नामो निशान नहीं है। सो आपका कॉर्नरिंग क्लियरेंस कम नहीं हो रहा है, कहने की बात यही है। सो एंड कैन में जो हमारे पास स्लिप ऑन्स होते हैं AEW गुडसेवक वगैरह, वो सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट चेंज होता है। फुल सिस्टम में हमारा पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। तो अब इससे मतलब कि इससे क्या चेंज होता है, सो बेसिकली हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर होता है स्टॉक हेडर पाइप्स में, यहाँ पे कहीं पे वो इसमें नहीं होता है। तो एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ही
आराम से फ्रीली मूव करेंगी और बहुत स्पीड में मूव करेंगी, जिससे कि इंजन परफॉर्मेंस बढ़ेगी और फाइनली इसी तरीके से आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में परफॉर्मेंस वैल्यू मिलती है। और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट यूजुअली बहुत ही प्रीमियम मटेरियल के बनाए जाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, जिनमें रस्ट या फिर रस्ट का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। दूसरा, वो बहुत लाइट वेट भी होते हैं, तो लाइट वेट होने की वजह से भी आपका परफॉर्मेंस कोशेंट बहुत बढ़ जाता है गाइज़। सो इसीलिए ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लोग प्रेफर करते हैं ताकि बाइक की परफॉर्मेंस वो बढ़ा सके। सो गाइज़, अब आप सोच रहे होगे कि यार मैंने फुल सिस्टम लगवा लिया तो अब तो बस बिल्कुल रॉकेट बन चुकी होगी बाइक। हाँ, बिल्कुल रॉकेट बन चुकी है, बिल्कुल परफॉर्मेंस गेन हुआ है, आपको पता ही चल चुका होगा। मैं खुद सरप्राइज था कि इतनी परफॉर्मेंस गेन है इसमें। बट बाइक रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ECU रीमैप करवा सकते हो या फिर पावर ट्रॉनिक वगैरह लगवा सकते हो फॉर फ्यूलिंग, और एक आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर ले सकते हो टू इंक्रीज़ द इनटेक। तो ये दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी तो आपका ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम मैं बता रहा हूँ आपको अराउंड 8.2 8.5 bhp गेन दे सकता है, एंड दैट इज़ इनसेन। मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस, वो बहुत ज़्यादा पागल बना देने वाली चीज़ हो जाती है वो। तो अब आप बोलोगे कि यार मैंने तो खाली ये एग्जॉस्ट सिस्टम ही लगवा रखा है, ना मेरे पास एयर फिल्टर है, ना मेरे पास पावर ट्रॉनिक वगैरह है, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ रही है? सो गाइज़, ये वेट लूज़ होने की वजह से है। 15 किलो बाइक हल्की हो गई है। सो आप बोल सकते हो कि पावर इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन पावर टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस मिल रही है, एक्सेलरेशन में मिल रही है, टॉप स्पीड में मिल रही है। बट फ्यूचर में अगर इसमें पावर ट्रॉनिक और एक एयर फिल्टर लग जाएगा परफॉर्मेंस वाला, तो गाइज़ धमाल मचा देगी ये बाइक, मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है गाइज़, जो इन पाइप्स का डायमीटर है वो स्टॉक पाइप्स के डायमीटर से ज़्यादा बड़ा है, सो दैट इसमें से ज़्यादा एयर एक टाइम पे निकल पाएगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। तो बैटरी को निकाल दो जब आप एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं, और जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कोल्ड इन्वायरमेंट में स्टार्ट करना, ताकि ठंडे इन्वायरमेंट में ECU उस टेम्परेचर के हिसाब से मैप होगा और फ्यूलिंग आपकी ज़्यादा रिच करेगा। थोड़ी सी फ्यूलिंग थोड़ा सा ECU खुद भी मैप हो जाता है एज़ पर द परफॉर्मेंस एयर फिल्टर और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। और पहली बार एग्जॉस्ट लगवाने के बाद रिकमेंडेड है कि आप इसको 15-20 मिनट के लिए आइडल ही छोड़ दो, रेव बिल्कुल भी मत करना। इससे थोड़ा सा कंपैटिबल हो जाएगा, फिर आप इसको आराम से रेव करो, चलाओ, घुमाओ फिराओ, जो मन करना है करो। ये बात बताना चाहूँगा आपको, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगा यार बिल्कुल आँख बंद करके ले लो। देखो, इंडियन मार्केट में अगर आप देखोगे 15 से 18 हज़ार के बीच में प्रीमियम स्लिप ऑन्स मिलते हैं आपको। सिर्फ एंड कैन जो होती है बेसिकली वो मिलती है, जैसे AEW हो गया, गुरसेवक हो गया। पर इसमें यहाँ पे आपको 20 से 25 हज़ार के बीच में पूरा का पूरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मिल रहा है गाइज़। मतलब कितनी वैल्यू फॉर मनी है। सो यार वो एक्स्ट्रा 3 से 5 हज़ार रुपये अगर आप लगाते हो एक प्रीमियम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लेने में, तो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और साउंड भी बढ़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आगे एक पावर ट्रॉनिक और एयर फिल्टर का खर्चा सोच के चलना, ठीक है? वो रिकमेंडेड होगा ही इसमें लगाने के लिए। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर फॉर द एल्गोरिथम। एंड इस लॉकडाउन के टाइम पे भी वीडियो लेके आना और कंटेंट रेगुलरली अपडेट करना बहुत ही मुश्किल रहता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, माई ID इज़ Mr.Motonator, जो यहाँ पे कहीं पे फ्लैश हो रही होगी। सो वहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग रील्स और पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ रेगुलरली। सो यूट्यूब पे इतना फ्रिक्वेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबी लंबी वीडियोस होती हैं, बट वहाँ पे शॉर्ट्स, वीडियोस, रील्स और पोस्ट मैं डालता रहता हूँ। सो वहाँ पे कनेक्टेड रहो। So I am signing off for now. This is Mr. Motonator and I will see you later. Till then, ride hard, ride safe and stay safe. Bye bye.